अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज तो जैसे ही मैं किचन में गई, मैं तो किचन देख के हैरान हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये बच्चों ने करा कब है बुरा हाल। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ। लगा कि पहले बर्तन ही कर लूँ, क्योंकि बर्तन साफ़ हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत लगेगा साफ़ है। आप सोच रहे होंगे इतने सारे बर्तन और इतना कचरा हुआ कैसे है। तो हमारे घर में आए हुए मेहमान, और उन मेहमानों के साथ मैं गई थी थोड़ा उनकी शॉपिंग कराने के लिए। तो पीछे से बच्चों ने ये सब हाल कर दिया और ये सब कचरा कर दिया। तो बहुत डांट भी पड़ी है उनको। चलो अब सफाई तो करनी है, रमज़ान भी आ गया, रमज़ान की भी सफाई करनी है। तो मुझे लगा कि लगे हाथ चलो अब ये भी पूरी किचन की पूरी सफाई कर दूँगी, तब साथ के साथ ही हो जाएगा। और सफाई करने से शैतान भी भाग जाएगा। और आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ान आने वाला आप सब के लिए बहुत बहुत प्यार मोहब्बत लेके आए। बर्तनों से याद आया कि पहले जब मैं फूड के लिए वीडियोस बनाती थी ना, चैनल में डालती थी, तो तब मेरे ऐसे बर्तन होते थे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास बर्तन थोड़े बहुत कम थे। तो मैं जैसे जैसे थोड़ा कुछ बनाती थी, साथ साथ में धोती जाती थी। तो बहुत बड़ा काम बढ़ जाता था मेरा। और मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने इतने अच्छा खाने बनाए, सब बनाए, पर मेरे पास मोबाइल बहुत पुराना सा था और लाइटिंग की भी प्रॉब्लम थी, सब कुछ था। तो मेरे चैनल इतना चला नहीं। मैंने बहुत मेहनत करी उसमें, और इतने अच्छे खाने बनाए। मैं तो लोगों को देखती हूँ, इतने बकवास बकवास खाने कईयों को देखती हूँ बनाए होते हैं उन्होंने, और बिल्कुल सिंपल खाने बनाए होते हैं, लेकिन उनकी लाइटिंग अच्छी होती है और उन्होंने अच्छे से प्रेजेंटेशन की होती है। तो उनके इतने बढ़िया बढ़िया व्यूज़ आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो वो मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं कैसे बनाऊँगी, कि मुझे कुछ भी नहीं आता था करना के लिए। तो फिर बीच में प्रॉब्लम्स हो गई, तो मैंने सब बंद कर दिया। मैंने ये चैनल बनाया था तब जब ये कोरोना आया था। तो कोरोना में घर बैठे बैठे मैं खाना बना बना के बस मैं सोचती थी चलो कुछ तो करूँ, कुछ तो करूँ, बाहर तो निकलना नहीं है। पर मेरे इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ। फिर मुझे लगा नहीं, मैं छोड़ देती हूँ, लोगों को मेरा खाना ही पसंद नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या नहीं। पर खाना मैं बहुत अच्छा बना रही थी, लेकिन देखने के लिए कोई जा ही नहीं रहा था। पता नहीं, लोगों को शायद प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा दिखे, वही वही वीडियोस ज़्यादा चलती हैं। फिर मैंने सब छोड़ दिया। लेकिन घर बैठे बैठे अब मैं सोचती थी मैं करूँ तो करूँ क्या। तो बच्चों ने मुझे बोला नहीं मम्मी कुछ तो करो, आप कुछ तो ऐसा करो। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे और अपडेट देंगे, लेकिन मैं करती हूँ पर्दा। फिर मैंने सोचा कि मैं बैक कैमरा करके बिना अपना फेस दिखाए ही मैं व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ऐसा करते देखा है। तो शायद मुझे लगा कि थोड़ा मेरा भी ये चैनल थोड़ा बहुत चल जाए। तो मुझे भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत देखती हूँ कि बहुत ऐसे लोग मेरा चैनल देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया होता। तो अगर आप एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो उससे मेरे को थोड़ा और मेरे को मिलेगा कि नहीं, मैं थोड़ा और मेहनत करके बताऊँ। मैं पहले ये करती थी फूड का, तो उसमें तो इतना खर्चा होता था, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, ये लाओ, और मेरे पास पैसे इतने होते नहीं। तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं कहाँ से लाऊं और कैसे ये सब पूरा करूं, जिससे कि सब अच्छा अच्छा बन के लोगों को दिखाऊं ये सब बनता हुआ। और अब उसके बाद देखो, अब मैं गैस साफ़ कर रही हूँ। ये बच्चों ने चाय बनाई है, ये क्या करा है, सारा उसके ऊपर चाय गिरा गिरा के उसको काला कर दिया है। ये एक दो दिन का काम नहीं है, ये शायद 2-3 दिन में ऐसा हुआ है जो मैंने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अभी मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि मैं अच्छे से सब साफ़ ही कर देती हूँ। ये CIF का एक लिक्विड है, जिससे बहुत अच्छा स्टील ना सब साफ़ हो जाता है और टाइल्स ना सब साफ़ हो जाती है। तो मैं वही वाला यूज़ करती हूँ, तो इससे बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। और बाकी रही बात बाहर ब्लॉगिंग करने की, तो मैं सच्ची बताऊँ कि मैं बहुत कम घर से निकलती हूँ। और इस बात की शिकायत मेरे रिलेटिव्स को भी बहुत ज़्यादा रहती है कि ये आती नहीं है, जाती नहीं है, किसी से मिलती नहीं है, जुलती नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता। मैं पड़ोस में भी बहुत कम दिखती हूँ, तो लोग सोचते हैं कि शायद इसमें अकड़ है, सब है, इसलिए ये आती नहीं है, किसी के पास जाती नहीं है। पर मुझे सच में ऐसा लगता है कि जब मुझे कोई काम नहीं है, किसी किसी से कुछ है नहीं, तो मैं सामने वालों को डिस्टर्ब करने क्यों जाऊँ। फालतू में जाके इधर की उधर बातें, उधर की उधर बातें करके क्यों टाइम पास करूँ, उनका भी ना अपना भी।
इसलिए मैं घर में बैठी कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। पर इस बात के लिए मेरे रिलेटिव्स भी बहुत मेरे से खफा रहते हैं कि हमारे पास आती नहीं है, जाती नहीं है, ये अपने अपने आप से मतलब रखती है बस। सच में मैं यही सोचती रहती हूँ कि जब उनको डिस्टर्ब क्यों करना, जब कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, बेफालतू में जा के अब फालतू की बातें करनी, यहाँ की ना वहाँ की, यही सब का बात होते हैं और क्या होता है। शुक्र है अल्लाह का, अब थोड़ा लग तो रहा है, थोड़ा सा सफाई लगी रही है, थोड़ा चमक रहा है थोड़ा सा, अब अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और हाँ, जहाँ तक ये बात है ये गैस पूरी साफ़ करने की, कई लोग सोचते होंगे कि ये मैं धो क्यों नहीं रही हूँ, पर सच में मुझे गैस वाले ने बताया था कि अगर ये जो आजकल ये जो चूल्हे चले हैं ना, ये जो मेरा वाला चूल्हा है, ये वाले, इन चूल्हों को जितना कम धोया जाए ना उतना ज़्यादा लंबा चलते हैं। और जो मेरे घर में मेहमान आए हैं उन्होंने भी मेरे को यही बोला, उन्होंने मेरे साथ में ये चूल्हे लिया था, उसके बाद उन्होंने 2 बार चूल्हा बदल लिया और मेरा ये चूल्हा अभी तक चल रहा है। 5 साल हो गए, 6 साल, तब से ये मेरा वही चूल्हा है और मस्त बढ़िया चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इसको धोती कम हूँ। मैं इसको ज़्यादा पोंछती हूँ, साफ़ करती हूँ, लेकिन इसको मैं धोती कम हूँ। क्योंकि मुझे इन्होंने, गैस वाले ने बोला था कि जितना आप चूल्हे को धोओगे ना उतना जल्दी ये चूल्हा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी चला जाता है और रस्ट हो जाता है और सब हो जाता है। और यही गलती हमारे जो मेहमान आए उन्होंने करी थी। जो उनकी लड़की है, जब साफ़ सफाई करती हैं बराबर अच्छे से उसको धो देती हैं पानी से अच्छे से, जिसकी वजह से 2 बार उनके चूल्हे ख़राब हो चुके हैं। उसके बाद अब ये तीसरा चूल्हा उन्होंने ख़रीदा है और मेरा अभी भी ये वही चूल्हा चल रहा है। अगर आपके पास भी ऐसा ही चूल्हा है तो जितनी कोशिश हो सके ना उसको ऐसे कपड़े से पोंछ पोंछ के ही साफ़ कीजिए और पानी से मत धोइए, वरना ना बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएगा आपका चूल्हा। ये बहुत अच्छी टिप दी थी मुझे गैस वाले ने। और ये फटाफट फिर से मैंने ये ड्रॉर साफ़ किए, अच्छे से चमकाए इनको अच्छी तरह से, और फिर मैंने सोचा चलो आगे और थोड़ी सफाई कर लेते हैं। तो ये जो सिंक के सामने है, ये जो टाइल्स हैं, इसको अच्छी तरह मैंने धोया रगड़ रगड़ के, बराबर से मस्त चमक गई। और उसके बाद ये पूरी सिंक भी बराबर से धो दी मैंने अच्छे से, बराबर साफ़ करके मैंने टाइल्स अच्छे से साफ़ करी। और अब मैं इसके ऊपर लगाने लगी हूँ शेल्फ़। वो चिपकाने वाली शेल्फ़ रहती है ना, जिसके पीछे से स्टिकर उतार दो ना, शेल्फ़ लग जाती है। तो अब हम आइडिया लगा रहे थे कहाँ लगाएं, ऊपर लगाएं नीचे लगाएं। तो फिर मैंने ये लगाई, क्योंकि ये जो कूचा रहता है ना, कूचा रखने की जगह नहीं लगती, नीचे रखो तो बार गिर जाता है। तो ये मैंने शेल्फ़ लगाई यहाँ पे, ताकि ये लिक्विड बर्तन धोने का उसमें रख सकें और ये यहाँ पे कूचा ना सब सामान रख सकें। तो ये देखने में अच्छा भी लगेगा, साफ़ सुथरा भी लगेगा सब। लेकिन ये लगाने के बाद मुझे ध्यान आया कि इसको मैंने ज़्यादा साइड में लगा दिया है। और फिर हमने नीचे किचन की पूरी सफाई की। पता नहीं कहाँ कहाँ से सामान निकल रहा था और सामान हम कचरे में डालते जा रहे थे, और ये थोड़ी मैं केयरलेस हो गई थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब नहीं होगा। देखो अंदर काम कर रही थी तो देखो मेरे बच्चों ने क्या किया, पीछे से इतने दीवाने हैं बच्चे इसके। ये यहाँ पे इनके साथ सो रही थी, उसको ये हुआ कि कहीं बच्चे नीचे ना गिर जाए, तो देखो कैसे बॉर्डर बना के बैठी है, इससे पागल हो रही है, बच्चे गिर ना जाए। और सच्ची मुच्ची देखो कहाँ पहुंचा हुआ है ये, देखो सबसे शरारती वाला, देखो कहाँ पहुंचा है, इतना दुखी कर रखा है, किसको किसको संभालने का। अब ये सफाई तो कर दी है, देखो मेहनत तो लगी। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा सा साफ तो हो गया, बाकी एसिड और मस्त डालेंगे बढ़िया, तो उससे निकल जाएगा फालतू का सारा। ये है अब हमारा पूरा फाइनल लुक किचन का। देखने में मुझे तो बहुत साफ़ लग रहा है। आप बता आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।